वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मिस्ट्री हिंदी। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के मैथ मिस्ट्री हिंदी चैनल पर। आज हम लोग एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं आपके साथ। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज जानने वाले हैं। आप सबको अवश्य दिक्कत होती होगी आकार पहचानने में। हमारे दैनिक जीवन में ढेर सारी आकार की वस्तुएं होती है, अलग अलग बनावट की वस्तुएं होती है, जिनका एक पर्टिकुलर नाम होता है और उस नाम को हम लोग नहीं जान पाते हैं। किसी आकृति को, इन चार आकृतियों को देखिए, इन्हें हम गोल ही कहते हैं। एक रिंग जो होता है या फिर टायर जो होता है, इसको भी हम कहते हैं कि ये गोल है। इसी तरीके से पाइप के आकार का कोई वस्तु होता है, उसको भी हम कहते हैं गोल है। अंडा को भी कहते हैं गोल है। तो ऐसे ढेर सारी वस्तुएं हैं जो प्रयोग होती है हमारे दैनिक जीवन में, जिनका एक अलग बनावट होता है और उसका एक अलग नाम होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रत्येक वस्तुओं का आकृति और नाम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो पहला आकार है। आज हम लोग चार आकार के बारे में जानेंगे और इसके बाद के वीडियो में हम लोग अन्य जो आकृतियां होती हैं उनका नाम जानेंगे और उनका उदाहरण जानेंगे। तो पहला आज का जो पहला आकार है, पहली आकृति का नाम है अंडाकार। अंडे की आकार की जो भी वस्तुएं इस धरती पर पाई जाती है, कोई भी वस्तु अगर अंडे की आकृति की होती है, वही मुर्गी का अंडा देखे है ना, उसी की आकृति की होती है, तो उसको हम लोग अंडाकार आकृति बोलते हैं। अंडे के आकार की आकृति का नाम होता है अंडाकार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्लॉन्ग। अंडाकार आकृति को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्लॉन्ग शेप। तो अंडाकार आकृति जो होता है अंडे के आकार का होता है, जिसको अंग्रेजी में ऑब्लॉन्ग शेप बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इस तरह की जो भी वस्तुएं दिखेंगी उसकी आकृति का नाम होगा अंडाकार। तो धरती पर जितने भी अंडे होते हैं वो सभी अंडाकार होते हैं, यानी कि उनका अंग्रेजी नाम जो होता है ऑब्लॉन्ग शेप होते हैं, ऑब्लॉन्ग्स होते हैं, ऑब्लॉन्ग आकृति के होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर का आता है, अब अंडे को लोग गोल कहते हैं, तो गोल कहना बंद करिए आज से। अंडा जो है अंडे के आकार का ही होता है, उसकी आकृति गोल नहीं होती है। अब गोल वाला हम देखते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को देखे हैं जो चारों ओर से पूरा गोल होता है। जैसे गोली, कंचा खेले है ना, कंचा जो होता है वो चारों ओर से पूरा गोल होता है। तो ऐसी आकृति को हम लोग कहते हैं गोल आकृति, यानी कि गोलाकार। जिस वस्तु का आकार बिल्कुल चारों ओर से गोल होता है उसको कहते हैं गोलाकार। जैसे कि फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, कंचे हो गए। इसके अलावा आप लोग रसगुल्ला खाते हैं ना, रसगुल्ला का आकार भी लगभग गोले आकार का होता है। हाँ, कुछ रसगुल्ला अलग आकार का भी बनता है, लेकिन कुछ रसगुल्ला का आकार गोल होता है। ऐसे ही ढेर सारी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होती है जिसका आकार एकदम गोल होता है। तो जो वस्तु चारों ओर से बिल्कुल गोल हो, उस आकृति को नाम देंगे हम गोलाकार। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल बोलते हैं। गोलाकार का अंग्रेजी होता है स्फेरिकल। आप लोग याद रखेंगे, गोलाकार को अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल। तो ये दो आकार आप समझ गए हैं। अब इन दोनों आकारों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंडे को कभी गोलाकार नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आज जानते हैं तीसरे आकार को। अब तीसरा आकार है पाइप। आप देखे हैं ना, पाइप के जैसा आकार हो गया, या पेंसिल जो है, पेंसिल भी दो तरह का आता है, एक पूरा राउंड होता है। कलम देखे हैं ना, ऐसे ही पाइप देखे हैं, और भी ढेर सारी चीजें आती हैं। आप इनका तस्वीर देख सकते हैं। तो ऐसी आकृतियों को हम लोग नाम देते हैं बेलनाकार, सिलिंड्रिकल शेप, बेलनाकार यानी बेलन के आकार का।
तो बेलन के आकार से मतलब ई नहीं होता है कि रोटी पकाने वाला बेलन है। तो आप लोग ये याद मत रखिएगा कि बेलनाकार का मतलब बेलन यानी रोटी पकाने वाला बेलन है। नहीं, बेलनाकार एक आकृति का नाम है, उस आकृति का नाम है जो इस तरह की होती है, यानी कि जो लंबी हो सकती हैं और चारों ओर से राउंड हो सकती हैं। उस आकृति को हम लोग कहते हैं बेलनाकार। जैसे पाइप हो गया, पाइप जो होता है एक लंबा सा होता है और चारों ओर से राउंड होता है। इसी तरीके से सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, ये भी वैसे ही होता है, उसी आकृति का होता है। और ऐसी ढेर सारी चीजें इस धरती पर पाई जाती है, ढेर सारी वस्तुएं इस धरती पर होती हैं जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो आप लोग याद रखेंगे। अब इसको भी लोग गोले कहते हैं, इसको भी कहते हैं कि गोल है बिल्कुल, लेकिन गोल नहीं होता। आप लोग आज के बाद याद रखेंगे बेलनाकार। चलिए चौथी आकृति की ओर बढ़ते हैं और ये आज का आखिरी आकृति है, तो इसको समझकर अवश्य जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आखिरी जो आकृति है उसका नाम है वलयाकार यानी एनुलर शेप। एनुलर शेप अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एनुलर शेप, एनुलर, वलयाकार यानी एनुलर। तो ये क्या आकृति है जी? तो आप देखे हैं ना टायर की आकृति, रिंग जो होता है, ये चूड़ी जो पहनी जाती है, कड़े जो पहने जाते हैं, ये सारे का, इन सारी चीजों का शेप जो होता है, इनका आकृति जो होता है वलयाकार आकृति कहलाता है। अब आप सुने होंगे कि चूड़ी को भी लोग गोले कहते हैं, चक्का को भी लोग कहते हैं गोल है, रिंग को भी कहते हैं गोल है। नहीं जी, आज के बाद सुधारिए। और इनको क्या बोलेंगे? इनकी आकृति कैसी है? वलयाकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई चीजों की आकृति दिखाई जा रही है, ये सभी वलयाकार हैं, यानी कि इनका आकार वलय के आकार का है, इसलिए इनका नाम हो गया वलयाकार। तो वलयाकार आकृति आप समझ गए, बेलनाकार आकृति आप समझ गए, उसके बाद गोल आकृति और अंडाकार आकृति। इन चारों आकृतियों को आज के बाद आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अगर यूजफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि प्रत्येक बच्चे तक पहुंच जाए आसानी से। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।